भारत को सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की मोदी सरकार की मुहिम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी के तहत देश की तीनों सेनाओं ने राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति नाम से अभ्यास किया। सेना में शामिल किए जा रहे हथियार, स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और ताकत देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को पोखरण फायरिंग रेंज पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन पर सेना के तीनों अंगों ने स्वदेशी हथियारों से अपनी मारक क्षमता का ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। प्रत्याशित खतरों का सामना करते समय अधिकतम घातकता और शक्ति प्राप्त करना कई क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। सशस्त्र बलों के भीतर घरेलू स्तर पर उत्पादित हथियारों, गोला बारूद, उपकरण और प्रणालियों के एकीकरण को उजागर करने के लिए लाइव फायर और युद्धाभ्यास प्रदर्शनों की विशेषता वाले इस त्रिसेवा अभ्यास को भारत शक्ति नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का साक्षी बना है और देश स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम देख रहा है। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। पोखरण में हुई भारत शक्ति एक्सरसाइज में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव, नौसेना की लाइट वेट टॉर्पीडो, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, युद्धक टैंक T-19, अर्जुन टैंक, स्वचालित होवित्जर K9 वज्र, धनुष, सारंग तोपें, लॉइटरिंग म्यूनिशन समेत सर्वत्र और अत्याधुनिक ड्रोन और यूएवी समेत रोबोटिक डॉग म्यूल ने भी युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत का परिचय दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अथक प्रयास किए हैं और एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया है। सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान
विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। भारत शक्ति अभ्यास के जरिए देश और दुनिया को ये प्रदर्शित किया गया कि युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना कैसे मिलकर काम करती है और कितनी तेजी से सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। अभ्यास की शुरुआत में सेना के तीनों अंगों की स्पेशल फोर्स, गरुड़ कमांडोज और मार्कोस हेलीकॉप्टर के जरिए स्लीदर और ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए युद्ध के मैदान पर पहुंचने और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन से गोलाबारी कर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का जौहर दिखाया। अभ्यास के बाद देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। केंद्र सरकार सेना की तीनों अंगों को मिलाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि इसका फाइनल रूप तय होना अभी बाकी है। ऐसे में तीनों सेनाओं का किस तरह से इंटीग्रेशन होता है और अलग अलग लोकेशंस पर होने के बाद भी कैसे तेजी से कम्युनिकेशन होता है, ये सब भारत शक्ति अभ्यास के दौरान दिखाई दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बीते वर्षों में स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाया है और डिफेंस सेक्टर में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता के तहत रक्षा मंत्रालय पॉजिटिव
इंडियनाइजेशन की 5 लिस्ट जारी कर चुका है, यानी उन रक्षा उपकरणों की लिस्ट जिनकी खरीद विदेशों से नहीं बल्कि स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि रक्षा खरीद के लिए सभी कैटेगरी में कम से कम 50% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए, जिनमें मटेरियल, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं। ये सभी भारत में ही बने होने चाहिए। मई 1998 में भारत ने राजस्थान के सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्र पोखरण में एक के बाद एक सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इसी के साथ भारत ने खुद को परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया था। पोखरण में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। 11 मई और 13 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई भूमिगत परमाणु विस्फोटों की एक श्रृंखला का आदेश दिया था। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का यह दूसरा उदाहरण था। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में तत्कालीन सरकार ने किया था। इस परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था।